गोवा में टैक्सी माफिया पनप रहा है। क्या है ये टैक्सी माफिया? आज जो माफिया 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 बोल रहे हैं, क्यों माफिया बोल रहे हैं? टैक्सी जो माफिया नाम दिया है, ये गोवा गवर्नमेंट ने ही नाम दिया। गोवा गवर्नमेंट ने तो ऑफर किया था कि आप बनाइए ऐप बेस्ड। हम ऐप बेस से हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी डिजिटल चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, आज एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे जो देश के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी गोवा से जुड़ा हुआ है। गोवा को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि गोवा का टूरिज्म खत्म हो रहा है, टूरिस्ट गोवा आना नहीं चाह रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है टैक्सी माफिया को। कहा जा रहा है कि गोवा में एक टैक्सी माफिया है जिसका आतंक कुछ इतना है कि लोगों ने गोवा का रुख करना बंद कर दिया है। लोगों से मनमाने पैसे वसूले जाते हैं, लोगों के साथ बदसलूकी हो रही है। आखिरकार इन दावों के पीछे सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ है ऑल गोवा टैक्सी प्रेसिडेंट चेतन कामत। बहुत बहुत स्वागत है चेतन आपका। गोवा में टैक्सी माफिया पनप रहा है। क्या है ये टैक्सी माफिया? क्यों टूरिस्ट को डरा रहा है ये टैक्सी माफिया? आपने अभी पूछा मुझे टैक्सी माफिया के बारे में। मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि टैक्सी माफिया नाम दिया किसने? टैक्सी जो माफिया नाम दिया है, ये गोवा गवर्नमेंट ने ही नाम दिया है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर टैक्सी माफिया होते, टैक्सी वाले माफिया होते, आज जो रेप, बहुत ऐसे साल लूटा लूट गोवा में होती थी, आज ये क्यों नहीं हो रहा है? आज ये कैसे नहीं हो रहा है? यानी टैक्सी वाले पुलिस का काम कर रहे हैं और पुलिस चुपचाप थाने में बैठी हुई है। डेफिनेटली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि टैक्सी वाले पुलिस का काम कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन जीरो आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर टैक्सी वाला पुलिस का काम कर रहा है तो टैक्सी वाले को जो अपना काम करना चाहिए वो ठीक से नहीं कर रहा। और यही बातें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ, अपना पेन जो है वो शेयर कर रहे हैं कि वो कहीं पर भी जाते हैं तो उनके साथ बदसलूकी करते हैं टैक्सी, जो लोकल टैक्सी वाले हैं, या फिर ऐप बेस्ड टैक्सी अगर वो बुक करता है और अगर वो उसके होटल पर पहुंचती है तो वहां उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि टैक्सी में छेड़खानी होती है, वो होती है जो माइग्रेंट गोवा में आए हुए हैं ना, जो ऐप बेस लाई हुए हैं ना गोवा गवर्नमेंट ने, इसी कारण ये हो रहा है। और जो ब्लेम आ रहा है वो नीज गोयकार जो बोलते हैं हम लोग गोवन, उनके ऊपर आ रहा है। आज जो माफिया 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 बोल रहे हैं, क्यों माफिया बोल रहे हैं? हम लोगों ने खाया क्या है गवर्नमेंट का? हमने क्या किया है? ये गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, कौन माफिया बोल रहे हैं हमको, उनको जवाब देना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन आपको एक ही बात बोलता हूँ मैं कि जो ये माफिया का टैग 5 साल से मैं सुन रहा हूँ, ये सिर्फ इसीलिए जो माइग्रेंट गोवा में आए हैं और इन्होंने ऐप बेस जो प्रमोट की हुई है, इसीलिए ये सब हो रहे हैं। ये गोवन टैक्सी जो चला रही है, जो गोवा के बंदे इसके साथ, और ये जो लोग कभी नहीं करते, लेकिन हमारे गोवन जो है, चाहे गाड़ी में पैसे हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे जो कुछ चीज़ें हो, वो चीज़ें सेफ रहती है। आपको एक मैं बात बोलता हूँ, जो 5 साल 4 साल 3 साल से गैस रिपीटेड होते हैं गोवन के लिए, वो फ़ोन करके आते हैं, आज भी फ़ोन करके आते हैं गोवा में कि आप सर टैक्सी चला रहे, आप है। वो एक विश्वास से आते हैं। क्यों आते हैं वो विश्वास से? क्योंकि ये हमें सेफ है, क्योंकि हम लोग गोवन है। कुल अगर बात करें टैक्सी की, गोवा में कितनी टैक्सी है और आपकी जो एसोसिएशन हो उसमें कितनी रजिस्टर्ड? देखो, टैक्सी जो ऑल ओवर गोवा में रजिस्टर है, वो कम से कम उसका बेस जो है वो 27,000 के आसपास है। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि उनके पास रिकॉर्ड है कि 17 हज़ार का। चलो, मैं गवर्नमेंट के हिसाब से चल सकता हूँ कि 17,000 है। अगर 17,000 गोवन टैक्सी है तो इन्होंने ऐप बेस प्रमोट क्यों किया? मैं आपको इनसे लेकिन ऐप से प्रॉब्लम क्या है आपको? अगर देखिए, मैं अगर एज टूरिस्ट में यहाँ आ रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे एक होटल में बैठे हुए या मैं जहाँ पर भी हूँ वहाँ मोबाइल पर जाऊँगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी है, मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहीं धक्के या परेशानी में क्यों पड़ूँ? मैं ऐप पर जाऊँगा, वहाँ से मैं बुक करूँगा और मेरे डोर के ऊपर टैक्सी खड़ी होगी ना। मुझे वहाँ बार्गेन करना है क्योंकि मुझे वहाँ रेट दिख रहा है। Correct. तो प्रॉब्लम क्या है? अगर टूरिस्ट को फैसिलिटी मिल रही है, आप सब लोग भी तो ये ऐप बेस्ड आ सकते हैं ना, आप आइए ना। देखो, हम ऐप बेस से हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी डिजिटल चाहिए। हमने भी गवर्नमेंट को बोला है हमको कैसे डिजिटल चाहिए। हमको ऐसे डिजिटल चाहिए जैसे हम आपके साथ आके
1 to 1 बैठ के 1 टेबल, हमने बोला था गवर्नमेंट 1 टेबल बैठेंगे, 1 to 1 बात करेंगे, जो हमको फैसिलिटीज़ चाहिए। ऐप हम लोग नहीं बोलते कि हमको नहीं चाहिए। लेकिन गोवा गवर्नमेंट ने तो ऑफर किया था कि आप बनाइए ऐप बेस्ड, देखो। हम हेल्प करेंगे, क्यों नहीं आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखो, ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले गवर्नमेंट को हमसे पूछना चाहिए था। आप देखिए, नहीं, ऑफर किया है उन्होंने, थोपा नहीं है, तो वही तो पूछ रहे हैं ना आपसे। ऑफर किया आपको, ऑफर किया है, कब किया है ऑफर? अभी किया है। जब गोवा माइल्स आ गई तब हमको ऑफर नहीं किया। जब दूसरा रोहन खौटे का ऐप, जो टूरिज्म का ऐप, वो आया, तब रोहन खौटे ने हमको, टूरिज्म मिनिस्टर ने आके बिठाया कि ऐसा ऐसा है। अगर ये है, हमने उनको सलूशन दिया कि ये ऐप से बढ़कर ये है। क्योंकि देखो, अब अभी गोवा माइल्स है, टूरिज्म का ऐप है, मीटर है, ये 3 फैसिलिटीज़ अभी उन्होंने दिया है। अगर ये 3 फैसिलिटीज़ के बीच हमको बिठा के बोलते, एक ऐप निकाला, लोकल गोवन जो टैक्स पेयर है उनका पैसा ख़त्म, दूसरा ऐप उसका ख़त्म, मीटर निकाला, सब ख़त्म। अरे पैसे आते कहाँ से है? लेकिन पैसे देखिए आते चेतन, कहाँ एक से? बात समझनी होगी, हम एक बार वापस मैं उसी टाइटल के ऊपर आ रहा हूँ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये तो गोवा गवर्नमेंट ने दिया। क्या वो टाइटल गोवा गवर्नमेंट ने यहाँ टैक्सी वालों के ऊपर चिपका दिया? दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, गोवा जो आगे बढ़ रहा है वो टूरिज्म से बढ़ रहा है। Correct. और अगर टूरिस्ट के साथ अगर कोई बदसलूकी हो रही है, उससे ओवर चार्जेस आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जो एक एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस लेकर जाएगा, वो 10 लोगों को बताएगा। Correct. और उससे इमेज किसकी खराब होगी? तो क्या आपने एक बतौर एक एसोसिएशन, जिम्मेदार एसोसिएशन होने के नाते, जो आपने कहा कि ये माइग्रेंट्स आकर ये बदतमीजी कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, क्या आपने पुलिस को या कहीं भी इनको रिपोर्ट किया, या आपने अपने स्तर पर इन लोगों से बात करके इस चीज़ को रोकने की कोशिश की? कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं आप? हमने ना कि पुलिस को, हमने सीएम को भी इसके बारे में बता दिया था। हमने सीएम को भी इसके बारे में हमने लिख के भी दिया था, ये हो रहा है। हमने पुलिस स्टेशन में बहुत कंप्लेंट कर ली है। आपको एक सीधी सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ, लास्ट 3-4 मंथ्स पहले एक टैक्सी वाले को एक टूरिस्ट ने मारा, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, वो कलंगुट पुलिस स्टेशन में हुई थी। उसके बाद एक टूरिस्ट फिर से एक टैक्सी वाले को मारता है, टैक्सी फोड़ता है, पूरा टैक्सी वो न्यूज़ पे भी है। रिजल्ट क्या है? अगर पुलिस स्टेशन केस करने गए तो रिजल्ट 0 मिलता है, रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। सवाल भी ठीक है आपकी, ये बिल्कुल ये इशू भी उठना चाहिए कि अगर कोई टूरिस्ट टैक्सी वाले के साथ बदतमीजी करे या उसके साथ मारपीट करे, तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। Correct. वो चाहे टैक्सी वाला हो या फिर टूरिस्ट हो, वहाँ कोई डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जो टैक्सी वाले टूरिस्ट के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, या इस तरह के जो इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर लोग घर पहुंचने के बाद डाल रहे हैं, उसको लेकर एसोसिएशन ने क्या कदम उठाए, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। हमने गवर्नमेंट को पहले ही बोला था, जब हम लोग गवर्नमेंट से मिलने जाते या पुलिस से, हमने क्लियर कट बोला है, जो भी ऑफेंस करे, जो भी टैक्सी वाला, चार्ज करो, कंप्लेंट करो, उसका परमिट भी सरेंडर करो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना, मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूँ, आपने तो गवर्नमेंट को कह दिया, मतलब यहाँ तो एक टॉपिक को इधर से उधर घुमाने की कोशिश हो रही है। आप थोड़ा समझिए इस चीज़ को कि अगर एक टूरिस्ट है, मैं यहाँ टूरिस्ट हूँ, अगर मैं 4-5 दिन घूमने के लिए आया हूँ और अगर मेरे साथ इस तरह का इंसिडेंट होता है, अब मैं थाने में जाके वहाँ चक्कर लगाऊंगा, या मैं ये सोचूंगा कि ठीक है जो हुआ मेरे साथ हुआ, बाकी जो हॉलीडे मेरा बचा हुआ उसको मैं जरा इंजॉय करता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ किसी तरह से, कोई क्यों पचड़े में पड़ेगा? लेकिन आप एसोसिएशन को हेड कर रहे हैं। एक एसोसिएशन है जो ऑल गोवा टैक्सी को एक साथ लेकर चलती है, तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर आपके ऊपर माफिया यानी टैक्सी माफिया का टाइटल लगा है, इस टाइटल को हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट नहीं आएगी ना आपके पास, करना तो आपको पड़ेगा। तो वो क्या किया आपने आज? देखो, आज तक हमने यही किया, जो हमारे ऊपर सवाल उठते थे, आपने तो देखा रहेगा, एजिटेशन भी बहुत हुआ, लेकिन माफिया का जो माफिया बोलते थे हमको, आज वो माफिया टैग लगाने वाला कौन है, वो हमने गवर्नमेंट को बोला, हमने गवर्नमेंट से बात की, हमने पुलिस को बोला, हमने पुलिस को शिकायत भी की उस बारे में। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है मालूम है? अगर एक टैक्सी को कोई अपना कस्टमर को एक टैक्सी वाला परेशान कर रहा है, तो मुझे तुरंत तो खबर नहीं मिलेगी। वो तो अगर कुछ उनको हो रहा है तो उसकी खबर तो जाएगी थाने में, और थाने से बाद में जब फ़ोन आता है इसने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन मेरी अभी भी जो भी गलत करे उनको चार्ज करना ही चाहिए। और मैं तो खुला कहता हूँ, जो भी
उनके पास उनको ये है, जो भी सज़ा है या परमिट कैंसिल है जो भी है, आप करो। हमने किसी को नहीं बोला है कि लॉ अपने हाथ में लो, हमने किसी को नहीं बोला कि आप टूरिस्ट को या जो भी है परेशान करो, लेकिन अगर टूरिस्ट परेशान करे तो भी कायदा और कानून सेम होना वो चाहिए। तो सबके लिए बराबर है। लेकिन ये अभी तक नहीं हो रहा है। लेकिन बात मैं वहीं, अभी कहानी जहां से शुरू हुई है अभी तक उसका निचोड़ नहीं निकल रहा है। एक और बड़ी बात, बदतमीजी और ये सब तो चलिए हो रहा है, और आप भी मान रहे हैं कि इस तरह के इंसिडेंट हुए, वो माइग्रेंट्स कर रहा है जो भी है, लेकिन बाहर से जो आदमी आ रहा है उसको नहीं है पता, उसके लिए वो टैक्सी वाला है। सही है। दूसरी एक बड़ी बात ये, क्या आप लोगों ने आपके एसोसिएशन में जितने भी रजिस्टर्ड टैक्सी वाले हैं, कोई रेट कार्ड आप लोगों ने बनाया है कि अगर मुझे पणजी से अगर मुझे एयरपोर्ट जाना है तो एक रेट फिक्स है, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा? जो गवर्नमेंट का गैजेट रेट है ना, आज गवर्नमेंट का गैजेट रेट क्या है, 26 रुपीज़ कुछ किलोमीटर है। हम लोग को चार्ज नहीं करते। उन्होंने मीटर दिया है, सवाल ही नहीं बनता है रेट चार्ट का, लेकिन है रेट चार्ट, मीटर दिया है। अगर एक कस्टमर को बोले हम कि मीटर के हिसाब से चले हम लोग, कोई कस्टमर मीटर यूज़ करने के लिए नहीं देता, क्योंकि हमको डायरेक्ट बोलो, लमसम बोलो मुझे ये रेट चाहिए, तो हम लोग तो उनको ये नहीं कर सकते कि आप मीटर में ही जाओ। आपकी सारी टैक्सीज में मीटर लगे हुए हैं? डेफिनेटली मीटर लगे हुए हैं और मीटर चल भी रहे हैं। यानी कि जो 17,000 टैक्सीज है उनमें मीटर लगे हुए हैं? ऑफकोर्स डेफिनेटली, अगर मीटर नहीं लगाते ये लोग पासिंग नहीं करते हैं। मीटर सब गाड़ी में मीटर लगाए हुए हैं। रेट कार्ड आप बोले ना, रेट कार्ड तो होते ही है। इस इंटरव्यू के बाद एक बार हम चलेंगे इस रियलिटी चेक पर, वो 17,000 गाड़ी में से कोशिश करेंगे कि 700 में ही मिल जाए। डेफिनेटली 700 में नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो आपको एक बात बोलता हूँ मैं, अगर मीटर नहीं लगाए ना तो गाड़ी पासिंग नहीं होती है, रास्ते पे चल नहीं सकते। लेकिन बड़ी बात यह है चेतन, मैंने भी कई बार टैक्सी हायर की, मुझे मीटर मिला नहीं। वो मीटर कहाँ लगाते हैं, मतलब कहीं इंजन वाले एरिया में बोर्ड पे पीछे लगाते हैं, मतलब मिला नहीं मुझे, क्योंकि येलो और ब्लैक जो कार है उस पे मीटर है। नहीं, आप वहाँ- गोवा माइल्स में बैठे रहेंगे, आप गोवा माइल्स नहीं, मैं लोकल में भी बैठा हूँ, मैं गोवा माइल्स में बैठा हूँ, मैं येलो और उसमें बैठा हूँ, और मैंने सेल्फ ड्राइव पर भी गाड़ी ली है, तो मैंने सारे तरह के जो है वो यूज़ किए। सेल्फ ड्रिवन जो गाड़ी होती है ना, गवर्नमेंट उसको भी मीटर लगाते हैं, बाद में वो सेल्फ ड्रिवन होती है, उसको क्यों मीटर लगाते हैं? लेकिन उसमें भी मीटर नहीं दिखता। मीटर है ही नहीं ना, बाद में निकालने के बाद जो गाड़ी रजिस्टर निकालते हैं वो वेस्ट है, बाद में फेंको। गवर्नमेंट को आप 12,000 भरो, वो मीटर निकालो, वो कचरे में फेंको। कि सिर्फ पेपर्स में मीटर लगा हुआ है ना, गाड़ी पे तो नहीं है मीटर। गाड़ी में भी मीटर है, आप देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ ना, आपको कहाँ जाना मैं लेके चलता हूँ। चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, Definitely क्योंकि चलेंगे। देखिए हमारा मकसद यहाँ इस इंटरव्यू का ये नहीं है कि हमें गोवा के का फेस खराब करना है या चीज़ों को जो ऑलरेडी जिस तरह का एक मैसेज बाहर जा रहा है उस मैसेज को और स्ट्रॉन्ग करना है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि गोवा में जो टूरिस्ट आ रहा है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाए, और उसकी जिम्मेदारी हर किसी की है, वो आपकी भी है, मेरी भी है, तमाम लोगों की है, सरकार की भी है। और इस जिम्मेदारी को अच्छे से कैसे हम निभाएंगे, जब हम उनके साथ खड़े होंगे। तो बतौर एसोसिएशन लीडर आप आगे क्या कुछ करेंगे ताकि जो ये माफिया का टैग है, या फिर लोगों के मन में ये बात आ गई है कि यार वहाँ तो टैक्सी वालों से तो बच के रहो, उसके लिए आप क्या फ्यूचर में स्टेप उठाने की सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग्स है? गवर्नमेंट नहीं आने वाली है आपके साथ कि नहीं आपके घर में आके वो सब चीज़ें करेंगे, एसोसिएशन आपकी जिम्मेदारी, आपके प्रेसिडेंट आप। देखो सर, हमने तो कोशिश बहुत की है, कोशिश करने के बाद रिज़ल्ट जो आना चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। उनको गोवा टैक्सी जो लोकल है, जो गोवा के टैक्सी वाले हैं, ये गवर्नमेंट को वो नहीं चाहिए, उनको सिर्फ प्रमोट करना है जो बाहर की लॉबी है। चाहे आप गोवा माइल्स ले लो, सब बाहर के, उनको वो प्रमोट करना है। उन्होंने प्रमोट करके अगर उनको गोवा वाले का मतलब उसका ध्यान रखना था तो गोवा वाले को साथ में लेके चलना था, लेकिन आज ये नहीं कर रही यानी कि है। सरकार गोवा का जो गवर्न है, लोकल है, उसको साथ लेकर नहीं चल रही है, बाहर के लोगों को लाकर प्रमोट कर रही है। ठीक है, यही फंडा है उनका। उनको एक ही चाहिए कि गोवा में टैक्सी कहीं से कहीं गोवा वाले के हाथ में से खत्म हो। लेकिन डिजिटल या ऐप बेस्ड पर आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? देखो, हमने डिजिटल उनको बोला था, हमने दो उनको ये दिया था कि डिजिटल कैसे करें, फ़ोन पे ही करें आप डिजिटल। टैक्सी में बैठे, देखो डिजिटल का कोई किसी को इशू नहीं है, आप टैक्सी में बैठो, ऐप जो होता है ना, एक ये होता है अपना जो आप जीपे करते हो वैसा ही कोड ये होता है, आप गाड़ी में हर गाड़ी में आप लगा लो,
जो भी कस्टमर आएगा वो स्कैन करेगा। लेकिन ये तो बात वो हुई ना कि पॉकेट में कैश देने की बजाय आपने डिजिटल पेमेंट कर दिया। मैं बात ये कह रहा हूँ ऐप की। अगर मुझे गोवा माइल्स के साथ नहीं जाना, चलिए मुझे लोकल टैक्सी लेनी है, तो मैं उसको कैसे लूंगा? अगर मैं होटल में हूँ, मैं कहाँ ढूंढूंगा? जाहिर सी बात है, अगर आप ऐप बेस्ड बना लेंगे तो आपका वो इशू खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट को दिखाओ ना कि आप लोग उनसे ज्यादा स्ट्रांग, आप जो बाहर के लोगों को लाकर प्रमोट कर रहे हैं, हम यहाँ पर सक्षम हैं, हम अपना ऐप बेस्ड बनाएंगे और आपके जो बाहर के लाए हुए लोग हैं उनको चैलेंज करेंगे और उनको खत्म कर देंगे। हम अपने आप को प्रमोट करेंगे। सुनो मेरी बात सर, ये क्या है मालूम है, हमने आप उनको नहीं बोला कि स्कैन करो उसमें रेट आएगा, रेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पेमेंट वही, मैं भी रेट की बात, पेमेंट की बात, मैं पेमेंट की भी बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे होता है क्या, ये प्लेस अगर आप समझो कलांगुट में एक होटल में आप रह रहे हो, कलांगुट में होटल के नीचे बहुत टैक्सियाँ रहती है। प्रत्येक एक आदमी को आप रेट पूछने की ज़रूरत नहीं, आपको समझो पेंजिम आना है, एक होटल में ही, होटल के साइड में ही बोर्ड रहता है, जो भी आपका जो भी नंबर रहता है वहाँ रहता है, आप स्कैन करो, स्कैन करने के पंजिम में ये रेट है। ये गवर्नमेंट का है, हमारा नहीं है, ये गवर्नमेंट का। लेकिन आपके टैक्सी वाले वो गवर्नमेंट का रेट तो मानते ही नहीं है। लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि कुछ किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने के यही आपके देश के ही लोग हैं जो यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और यहाँ तक आज भी एक भी कंप्लेंट है सर, आज एक भी कंप्लेंट है गवर्नमेंट के साथ, तो दिखा दो ना कि टूरिस्ट आ रहा है। आप बात देखिए, जो भी बोलेंगे आप सर, यहाँ ऐसा नहीं होता है। आप अगर परमानेंट यहाँ पर रह रहे हैं, आप समझिए, आप यहाँ पर परमानेंट रहे हैं, तो आपने भी कोई एक शिकायत की, मुझे वो दिखाइए। टूरिस्ट जो आ रहा है वो 5 दिन में क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसेगा? वो लाखों रुपए खर्च करके एंजॉय करने आ रहा है। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना ये है कि अगर ये मसला है, लोगों के मन में अगर कहीं भी एक डर है, उस डर को कौन निकालेगा? उसको चेतन कामत निकालेंगे, उनके लोग निकालेंगे, एसोसिएशन निकालेगी। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ आज हम राष्ट्र टीवी पर बात कर रहे हैं, यहाँ से चेतन कामत का एक संदेश जाना चाहिए तमाम उन लोगों को जो गोवा में घूमना आना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में या जहन में कहीं ये बैठ गया है कि हम अगर गोवा गए तो वहाँ टैक्सी माफिया से हमारी एक क्लैश होगा। आज आप एक मैसेज दीजिए कि आप आइए, आप पूरी तरह से गोवा में सेफ है और एसोसिएशन आपको टेक केयर करेगी। डेफिनेटली जो आपने बोली है बात, मैं आपको गौर करता हूँ। जो भी टूरिस्ट आ रहा है गोवा में, आई कैन शेयर माई नंबर टू एवरीवन। अगर आपको कुछ परेशानी हो, अगर कोई भी ड्राइवर आपको परेशान कर रहा हो, जो भी टूरिस्ट हो, आप मुझे बिल्कुल कॉल करिएगा एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प, अगर वो सही है तो। चलिए, आप जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं चेतन कामत का नंबर है। चेतन कामत जो ऑल गोवा टैक्सी लीडर है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर आते हैं और कोई भी टैक्सी वाला अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है या आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है पैसे, आप सीधे चेतन कामत को जो है फ़ोन लगाइए, अपनी शिकायत बताइए और उम्मीद यही है चेतन कामत जो है आपके साथ खड़े। तो इसलिए गोवा में अब आप अगर आ रहे हैं, मैं एक एश्योरेंस मान रहा हूँ आपकी तरफ से कि एसोसिएशन ये एश्योरेंस दे रही है कि अगर गोवा में आ रहे हैं तो आपके साथ कम से कम कोई टैक्सी वाला बदतमीजी या बदसलूकी नहीं करेगा। ये आज एक प्रॉमिस, एक वादा चेतन कामत की तरफ से राष्ट्र टीवी पर हमें कर रहे हैं। ठीक, डेफिनेटली सर। और मैं आपके चैनल से एक ये भी मान के चलता हूँ कि जो भी टूरिस्ट गोवा में आए वो सेफर साइड आए, कोई किसी के साथ बदतमीजी ना करे, चाहे वो गोवन हो, चाहे वो बाहर के हो, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो। आप जब घूमने आते हो, आप यही सोच के आओ कि आप एक गोवा में या किसी भी स्टेट में चले जा रहे हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ घूमना है, ना कि आपको दादागिरी करने में। आपको एक इंसिडेंट नहीं, बहुत इंसिडेंट ऐसे है कि ये लोग, बहुत से टूरिस्ट, मैं बाकी टूरिस्ट के ऊपर नहीं चल, लेकिन टूरिस्ट कर रहे। आपने देखा रहेगा, मेरा एक इंटरव्यू में बोला था, एक ट्रेंड हो गया हेलमेट से मारने का। बहुत गोवन लोगों को हेलमेट से मार रहे हैं। उस दिन भी हेलमेट से मारा, उससे पहले भी एक वागातोर के आदमी को हेलमेट से मारा। वही मैं नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे फिर टूरिस्ट हो, टैक्सी वाला हो, बदतमीजी या वायलेंस तो बर्दाश्त किया ही नहीं जाएगा। वो जाहिर सी बात है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल वही है कि एक टूरिस्ट आ रहा है यहाँ पर, फैमिली के साथ अगर वो आ रहा है तो उसके साथ एक नरमी से व्यवहार करे, क्योंकि हमारे देश में कहते हैं ना, जो कस्टमर है वो भगवान का रूप होता है और अतिथि देवो भव है। तो अतिथि को देव मानिए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है, अतिथि को लग रहा है कि वो जा रहा है, उसके साथ कहीं वो दानव और वो वाला तो बिहेव नहीं होगा। नहीं सर, क्या होता है, एक दो इंटरव्यू में कोई भी डाल देता है, चाहे वो गोवा में आया ही नहीं रहेगा, कुछ ने बताया रहेगा, कुछ भी ये रहेगा, जो ये बोलते हैं ना, ये करते नहीं। आप एक बात सुनिए कि ये लोग जो इंटरव्यू करते हैं, जो ये करते हैं, गोवा में ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो फिजिकली गोवा में नहीं आया रहेगा, लेकिन वो वहाँ बैठ के बोलता है। देखो सर, अभी हम लोग यहाँ पे गर्मी देखो,
एसी में बैठ के बात करने में इजी है। नहीं, लेकिन हम आपके साथ गर्मी में खड़े होकर बात कर रहे हैं और इसीलिए आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि वो बात Definitely. जो आज तक कोई नहीं लोगों को पहुंचा रहा है वो राष्ट्र टीवी एक जिम्मेदारी से पहुंचा है, Definitely. क्योंकि मेरे एक साइड नहीं, मैं दूसरी साइड को भी, इसलिए मैं आपसे साथ खड़ा हूं। सर मैंने अपना नंबर भी फ्लैश कर लिया है। कोई भी मैं जस्ट गेस्ट लोगों को जो भी गोवा में आ रहे हैं मैं उसको सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि आओ हॉलीडे एंजॉय करो, चले जाओ। लेकिन आप दूसरी बात एक भी ये भी सुनो मेरी कि टैक्सी वाले 100 रुपया 200 रुपया चार्ज के लिए तो माफिया बन गए। अगर होटलियर नवंबर दिसंबर में चार्ज करे 2,000 का रूम 10,000 करे तो वो माफिया नहीं है। नेक्स्ट जो है वो होटल माफिया पे बात करेंगे। वो माफिया नहीं है, तो वो उसके बारे में भी आप सोचिए। देखो बिल्कुल, देखिए देखो, चेतन, मैं आपको चार्ज के साथ साथ देखिए होता क्या है, मैं बिल्कुल, अगर होटल भी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ भी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन होटल्स के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर मुझे लगता है ये होटल मुझे ओवर चार्ज कर रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। होटल में मिलेंगे, लेकिन फ्लाइट के लिए मिलेंगे। आप यहाँ से मैं दिल्ली जाऊँ, दिल्ली से रिटर्न आओ, यहाँ से दिल्ली जाओ तो 5,000 रुपये टिकट है, और दिल्ली से यहाँ आओ तो 12,000 रुपये टिकट है। ये कौन लूट रहा है, कौन माफिया? अभी आप ये भी बोलो कि फ्लाइट वाले माफिया है, ये भी बोल सकते हैं आप। जो ये चला रहे लॉबी, ये फ्लाई जो नेशनल है वो भी माफिया बोलो, वो भी बोल सकते हैं। लूटने के साथ साथ कम से कम जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो एक नरम, सॉफ्ट, एक अच्छा बिहेव करते हैं वो बात देखिए चेतन, बात सिर्फ यहाँ इतनी है, आपने ये बोला, बात सिर्फ इतनी है कि हम कम से कम एक अच्छा व्यवहार दें। पैसा मैटर नहीं कर रहा, जो आदमी लाखों रुपए खर्च करने के लिए आ रहा है उसको टैक्सी वाले को 100-200 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़े तो उसको चिक नहीं करनी चाहिए। लेकिन बस इतनी सी रिक्वेस्ट है हमारी, राष्ट्र टीवी ये चाहता है कि गोवा का जो एक बैड फेस जा रहा है लोगों के सामने, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी चेतन कामत की, हमारी सबकी है, और इसको हमें मिलकर करना पड़ेगा। और मैं वही एश्योरेंस आज मैं चाहता हूँ, राष्ट्र टीवी के ऊपर चाहता हूँ। मैंने दे दिया एश्योरेंस, और मैं आपको एक दो चीज़, मुझे सिर्फ इंटीमेट कर मत करना, दो चीज़ बोलना चाहिए। आप 4 बोलिए। आपने अभी बोला मुझे कि आपको फ्लाइट में बैठ के वो आराम, वो चीज़, वो सब मिलता है। डेफिनेटली मिलता है, टैक्सी में भी वही मिलता है। अगर टैक्सी वाले 12,000 दिन को बोलने चले कि मुझे 12,000 दे दो, अब मैं आपको टूर करवा दूंगा, वो टैक्सी वाला कभी आपके साथ झगड़ा नहीं करेगा। 12,000 मतलब आप क्या कह रहे हैं? मतलब वो टैक्सी को हवा में उड़ा के ले जाएंगे आप, या फिर समंदर के अंदर से लेके जाएंगे? मेरी बात सुनो, वो जो फ्लाइट जो है, फ्लाइट का भी वही है जो यहाँ से जाने में नहीं मेरी 1500 किलोमीटर का अगर मैं 6,000 रुपए दे रहा हूँ तो एक बार कैलकुलेट करते पर किलोमीटर कितना हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ से अगर मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है तो वहाँ के अगर मुझे 1500-1600 रुपए देने, आप पर किलोमीटर चार्ज देखिए ना, तो बात हुआ थोड़ा सा। दूसरा एक और बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो सबसे बड़ी दिक्कत है लोकल ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, और ख़ास तौर से रात में। अब अगर शहर है कुछ ऐसे कोस्टल एरिया जहां आपको रात को भी कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट का साधन मिल जाएगा, लेकिन जो इंटीरियर में है वहां कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए रात के समय? अब चूंकि वो नहीं है तो ऐसे में रात में अगर कोई टूरिस्ट को कहीं मूव करना है तो वहां भी ये शिकायत आती है कि फिर रात में बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं, मतलब दुगना तिगुना तक चला जाता है। क्या है मालूम है, ये है कि अभी आप ऐप आपने बोला और जो भी बोला, गोवा इज़ नॉट अ मेट्रो सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, नहीं, अब बनाना क्यों नहीं चाहते? बनाइए ना मेट्रो सिटी बनाने के लिए जहाँ एक लोकल के पास 4 गाड़ियाँ है, 1 स्कूटर है, 4 स्कूटर है। पहले की ज़माना अभी गया, लेकिन देखो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर ये ऐप बेस्ड जो टैक्सी आप बोल रहे हैं, जो भी ऐप बेस्ड डिजिटल चाहिए बोल रहे चाहिए, लेकिन ये ऐप बेस्ड टैक्सी ये कोस्टल बेल्ट पे ही क्यों चलती है? क्यों नहीं चलती मार्शल में, क्यों नहीं चलती वालपई में, क्यों नहीं चलती है वो अपने वहाँ पर आप चला दीजिए ना। क्यों चला दो? ये जो काम है, मुख्यमंत्री ने बोला था प्रमोद सावंत ने कि फ्लाइट का रेट कम है और टैक्सी का ज़्यादा है। वो दिल्ली का कंपेयर कर रहे हैं, दिल्ली का यहाँ आने में 2,000 फ्लाइट है, बोल मुझे दे दो, हम भी अपने दोस्त को बैठ के हम भी चले जाएंगे दिल्ली, 2-4 हज़ार में घूम के आएंगे। 5 और 6 तो है ही, 5-6 है, लेकिन वो 2,000 बाबू उनका इंटरव्यू देखिए। चलिए वो तो खैर उनसे बात कीजिए, मैं 5 से 6 बता रहा हूँ तो इसलिए मेरे से टिकट मत फड़वाइएगा। लेकिन एक और बात यहाँ पर चेतन, जो वैसे खैर अधूरा रह गया था कि नाइट में जब टैक्सी बुक करते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्जेस डिमांड करते हैं। डिमांड क्या है उस सर होता है, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। अच्छा, बोलने की बात बहुत है। देखो, एक टैक्सी वाला समझो एयरपोर्ट चला गया, उसका ड्राइवर है, ड्राइवर का नाइट का चार्जेस 100 से 200 रुपया रहता है। अगर वो 2 बजे 3 बजे चले गए तो वो कस्टमर को हम बोलते हैं,
हम कस्टमर को क्या बोलते हैं, सर इतने टाइम में जाए तो ड्राइवर को जगना पड़ेगा और ड्राइवर को आपको 200 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि वो ओवरनाइट होता है। नहीं वो ठीक है, वो तो वो बनता है, जो चार्ज एक्स्ट्रा नाइट का बनता है वो ठीक है, मेरा कहना है उससे कहीं ज़्यादा। आपने देखो, मैं आपको एक फॉर एग्जांपल देता हूँ और बाद में आप मुझे बोलना कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। ये डिसाइड करेंगे हमारे व्यूअर, हमारे दर्शक, गोवा के लोग, देश के लोग। डेफिनेटली अगर एक आदमी इलेक्शन में खड़ा हुए, इलेक्शन में कोई भी बंदा, चाहे मैं हो या कोई भी हो, अगर खड़ा हो, उसके जो उन्होंने एसेस दिया हुआ है पहले इलेक्शन को, वो एसेस 1 कोटी 2 कोटी या व्हाटएवर इट इज़ होता है, 5 साल होने के बाद वो 4% से ऊपर कैसे जाता है? वो माफिया नहीं होते, वो माफिया नहीं होते। एसेस अगर कितना पेमेंट रहेगा, 1 लाख 2 लाख, 2 लाख से काउंट करने गए तो कितना होता है? कम से कम 2 लाख से काउंट करने गए तो 12 महीने का होता है 22 लाख, राइट? 2 लाख 22 लाख इंटू 5 ईयर्स करो, कितना होगा? एटलीस्ट 1,20,000 पकड़ के चलो। अगर ये 1,20,000 आ रहे हैं तो 1 करोड़ों रुपया कहाँ से आ रहा है? देखिए ये तो अब कहानी और लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो हम भ्रष्टाचार पर भी आ जाएंगे, फलाने पे भी आ जाएंगे, उस पर भी आ जाएंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे पहले उस पर बात करनी चाहिए, ना कि मैं किसी सामने वाले को कहने लगूं कि देखिए उसने मेरे से ज़्यादा बड़ी गलती की है तो मेरी गलती ऐसा नहीं होगी। हम यहाँ ये वही चाहते हैं चेतन की चीज़ें बेहतर हो, लोग आए अच्छे से घूमें, यहाँ का जो टैक्सी वाला है वो भी अच्छे से पैसा कमाए, क्योंकि वो भी घर चलाना चाहता है अपना। और सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि देखिए हर किसी का परिवार है, रोजी रोटी के लिए वो भी घर से बाहर निकलता है, और वो ऐसा नहीं है कि हर किसी को मारने या पीटने के लिए घर से बाहर निकलता है। कुछ इंसिडेंट्स हैं जो चाहते नहीं चाहते कई बार हो जाते हैं, बस वो रोकने की ज़रूरत है। अब एक बड़ी बात ये, सरकार से आप लोगों की क्या डिमांड है? क्योंकि एक इतना बड़ा एसोसिएशन है, इतना बड़ा एक नंबर है, इतने सारे लोग जो है इस काम में लगे हुए हैं, आप लोगों की डिमांड क्या है सरकार से कि क्या कुछ होने चाहिए कि जिससे कि सारी चीज़ें ठीक हो? आप लोगों को लेकर जिस तरह की शिकायत हो रही है वो ख़त्म हो जाए, आप लोगों की जो शिकायत ऐप बेस्ड उसको लेकर है, उसको लेकर भी कोई सॉल्यूशन मिले। आपकी डिमांड क्या है, एसोसिएशन की डिमांड क्या है? देखो सर, हमने तो डिमांड, अपनी जो डिमांड है ना, ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास दे दी है। जैसे कि हमको कॉन्फिडेंस में ले लो, जो भी आपको करना है, जैसे भी आपको करना है, हम वन ऑफ द मतलब एक टेबल पे बैठेंगे। हमने ये भी बोला था, हम सबको बुलाएंगे, एक हॉल बुक करेंगे, आप बैठ लेना, हमारी शिकायतें सुन लेना, हमको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। देखो एक बात मैं बोलता हूँ सर, हमारे गोवा में जो गोवन है उसके पास जो आप ऐप बोल रहे हैं, इतने बुजुर्ग लोग हैं जो अभी भी टैक्सी चला रहे हैं, उनको ऐप बेस समझ में नहीं आ रही और समझ में नहीं आती है। उनको क्या चाहिए, क्यों में चलती है गाड़ी यहाँ पे, फर्स्ट काम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट काम फर्स्ट सर्व। और ये बात ये है कि गवर्नमेंट को हमने ऑलरेडी, हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ है क्या है, बहुत झगड़ा होता है, आपने तो देखा होगा गोवा माइल जो ऐप बेस बहुत झगड़ा होता है। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन तो गवर्नमेंट को ही निकालना पड़ेगा ना। एक बार बोलते हैं गवर्नमेंट कि हम लोग ये बंद करेंगे, एक हम लोग होटल में आना बंद करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। अगर कुछ किसी को प्रॉमिसेस करे तो वो प्रॉमिसेस फुलफ़िल होना चाहिए। मैं यही बात दोहराना चाहता हूँ कि फुलफ़िल नहीं हुआ तो एक दूसरे से झगड़ा होता है, क्रैश होता है, इसीलिए वो बात बढ़ती है और ये टैग लगाना स्टार्ट होता है। ये ख़त्म करना है तो गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि हमको जो भी आप गवर्नमेंट में ला रहे हो, जो आप बना रहे हो, जो भी है, हमको एक प्लेटफॉर्म में बुलाए, हमसे बातचीत करे। हमको क्या चाहिए, हमारी डिमांड पहले सुने। ऐसे नहीं कि टैक्स पेयर के पैसे से आप जो मन में आए करो, क्योंकि वो एक टैक्स पेयर का पैसा है। करोड़ों रुपया आप ये कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे, ये ऐप के लिए, वो मीटर के लिए, वो ऐप के लिए, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? इनकम आ रहा है? इनकम नहीं आ रहा है। हमारे जो यहाँ के मतलब जो भी गवर्नमेंट है, मंत्री है, वो टूरिज़्म प्रमोट कर रहे हैं। कौन गेस्ट आ रहा है गोवा में? कोई गेस्ट नहीं आ रहा है। ये लंदन जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, लाखों करोड़ों पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आते हैं वहाँ से टूरिस्ट नहीं आते। लेकिन गोवा में आज टूरिस्ट जो है ओनली इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा है। मैक्स टू मैक्स 10% टूरिस्ट फॉरेन के रहेंगे, मैक्स टू मैक्स। बाकी जो 50% जो आ रहे हैं टूरिस्ट, वो सिर्फ टूरिस्ट इंडियन है। जो ये फॉरेनर्स कम हुए या इंडियंस कम हुए, एक बात हमने कही कि जो टैक्सी माफिया का टैग लगा या टैक्सी वालों के बहुत ज़्यादा रेट्स की वजह से या फिर बदसलूकी की वजह से, क्या इसके अलावा, क्योंकि ये अलग अलग दावे हैं और इस तरह के जो इंसिडेंट हुए आप भी जानते हैं और आप भी इसको मानते हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन से रीज़न हैं
क्या या सिर्फ आपके ही सर पे सारा का सारा ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है? मैं एक्चुअली नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं नहीं बोलिए बोलिए। देखिए, जब आपके सर पर, आपके माथे पर अगर कोई माफिया का टैग लगा रहा है तो आपको बोलना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हम माफिया नहीं है। डेफिनेटली मैं सीधी तरह से बोलता हूँ, मैं माफिया नहीं और हमारे टैक्सी वाले माफिया नहीं है। पहली बात, अगर हम पे टैग लगे ना, अभी आपने सुना रहेगा सीएम ने क्या बोला है कि ओनली पीआई, पुलिस इंस्पेक्टर चलन कर सकता है और रात में पीएसआई चलन कर सकता है। पहले क्या होता था कलंगुट साइड में, कोस्टल साइड का बोलता हूँ, जो एवरी बाइक जो आती थी, जो मोटरसाइकिल स्कूटी, जो रेंटल बाइक, वो तो इनलीगली कोई देता नहीं। ईच एंड एवरी जगह अगर कालांगुट में उसको हाथ दिखाए उधर पकड़ते थे, परोरे में आए उधर पकड़ते थे। ये पकड़ने से फिर टूरिस्ट कम हो गए और ये इनको पता चला कि ये हो रहा है, इसलिए टूरिस्ट भाग रहे गोवा से, इसलिए उन्होंने ये अपनाया कि पीआई कैन ओनली चलन। अभी आप देखिए, अभी आप ये नहीं हो रहा है, आप टूरिस्ट खुलेआम ऐसे जैसे चाहिए घूम रहे हैं। आप एक बात बताओ, यहाँ से अगर यहाँ खड़े, वहाँ पब है, टूरिस्ट आते हैं तो ऑब्वियसली गोवा में पीते ही हैं। वो ऐसे नहीं पीते कि लड़क बड़क पी के मारते हैं। ओके, पी के गाड़ी चलाना वो एक ऑफेंस है, वो करना नहीं चाहिए। मैं भी टूरिस्ट को बोलता हूँ, अगर आप पिए तो वो आप डेफिनेटली चलन कर लो, लेकिन जो सिंसियर है, जो फैमिली आती है, एक 50 स्कूटर, 30 स्कूटर वहाँ पे खड़े रहते थे चलन के लिए, वो मैंने देखा है। मेरे पास फ़ोटो भी थे। मैंने बाद में बोला कि सीएम ने ये निकाला कि पीआई के, मैंने छोड़ दो, डिलीट कर दिया, क्योंकि नहीं चाहिए। एटलीस्ट ये सीएम ने अभी ये किया क्योंकि उनको पता चला कि पुलिस यहाँ पे बिना कारण टूरिस्ट को हैरेस कर रहे हैं और टूरिस्ट कम आ रहे हैं। चलिए चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और उम्मीद करते हैं, देखिए जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के लिए जब घर से बाहर निकलता है तो वो ना माफिया होता है ना वो गुंडा होता है, वो अपने घर को चलाने के लिए बाहर निकलता है। और हम भी ये मानते हैं कि गोवा की जो टैक्सी और टैक्सी से जुड़े लोग हैं, उनके साथ ये जो माफिया का शब्द लगाया गया है, ये शब्द अच्छा नहीं है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट आ रहा है, कुछ इंसिडेंट, जाहिर सी बात है, जब बहुत सारे लोग होते हैं कुछ इंसिडेंट होते हैं। अब उसके पीछे गलती टैक्सी वाले की है या टूरिस्ट की है, ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। अब लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई बदतमीजी करता है, चेतन कामत ने भी हमें अश्योरेंस दिया है कि आप इन्हें फ़ोन कीजिए, आप अपनी बात कहिए, तुरंत जो है ये एक्शन लेंगे इस तरह के टैक्सी वाले के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, कि जो व्यक्ति अपना परिवार पालने के लिए घर से बाहर आ रहा है वो माफिया नहीं है। चलिए, फिलहाल के आज इस धमाकेदार इंटरव्यू में इतना ही। राज टीवी गोवा से जुड़े हुए तमाम ऐसे ही मुद्दों को आपके सामने लेकर आएगा और आपके सामने रखेगा। अब आपको तय करना है, और साथ ही साथ आप भी अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं, क्या आपके साथ भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ था। और साथ में आप ये भी बताएं, क्योंकि आप वो बात तो ज़रूर कहते हैं जो आपको तकलीफ़ देती है, लेकिन वो एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए जब टैक्सी वाले ने आपको हेल्प किया, आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, और चार्जेस को लेकर भी अगर आपकी जेब में पैसे नहीं थे तो भी उसने आपको जाने दिया। इस तरह के भी बहुत सारे किस्से होते हैं, वो भी शेयर कीजिए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू में आपको सिर्फ गोवा में टैक्सी माफिया दिखता है, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है। उस पहलू के अच्छे एक्सपीरियंस को भी आप हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।